नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक बहुत ही सुंदर और पवित्र कहानी, यीशु का जन्म। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा ताकि वो सबको प्रेम, क्षमा और शांति दे सके। बहुत समय पहले नासरत नाम के एक छोटे से गांव में एक युवती रहती थी। उसका नाम था मरियम। वो परमेश्वर से प्रेम करती थी और उसकी आज्ञा मानती थी। आपकी इच्छा मेरी इच्छा एक दिन अचानक एक स्वर्गदूत गब्रियल उसके सामने प्रकट हुआ। स्वर्गदूत ने कहा, डर मत मरियम, परमेश्वर तुझसे प्रसन्न है। तू एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। हे प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो। मरियम की सगाई यूसुफ नाम के एक बढ़ई से हुई थी। जब यूसुफ ने सुना कि मरियम गर्भवती है, वो बहुत परेशान हुआ। उसी रात परमेश्वर का दूत उसे स्वप्न में दिखाई दिया। मरियम का गर्भ पवित्र आत्मा से है। वह एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। सुबह यूसुफ उठा और उसने वही किया जो परमेश्वर ने कहा था। कुछ समय बाद राजा कैसर ऑगस्टस ने आदेश दिया, राज्य का हर व्यक्ति अपने नगर जाकर नाम दर्ज करवाए। इसलिए मरियम और यूसुफ नासरत से बेथलेहम के लिए निकले। मरियम गधे पर बैठी थी और यूसुफ उसके साथ चल रहा था। रात का आसमान तारों से भरा था और ठंडी हवा बह रही थी। कई दिन चलने के बाद वे बेथलेहम पहुँचे। शहर में भीड़ थी, हर सराय भरी हुई थी। यूसुफ ने कई जगह दरवाजा खटखटाया। क्या कोई जगह है? मेरी पत्नी बहुत थकी है। हर बार जवाब मिला, माफ करना, सब कमरे भरे हुए हैं। आखिर एक दयालु व्यक्ति ने कहा, पास ही एक गौशाला है, अगर चाहो तो वहाँ ठहर सकते हो। उस रात जब चारों ओर सन्नाटा था, मरियम ने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया यीशु। उसने उसे कपड़ों में लपेटकर एक चरनी में सुला दिया। ऊपर आकाश में एक चमकता हुआ तारा दिखाई दिया। पूरा स्वर्ग उस रात आनंद से भर गया। पास के मैदानों में कुछ चरवाहे अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। अचानक चारों ओर तेज उजाला हुआ और एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ। उसने कहा, मत डरो, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बात सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। वह है मसीह प्रभु। फिर आकाश में असंख्य स्वर्गदूत प्रकट हुए और वे गा रहे थे, परमेश्वर की महिमा आकाश में ऊंचाई पर हो और पृथ्वी पर शांति हो उन लोगों के साथ जिनसे वो प्रसन्न है। चरवाहे दौड़ पड़े बेथलेहम की ओर उस बच्चे को देखने के लिए। चरवाहों ने मरियम, यूसुफ और उस बालक को देखा जो चरनी में सोया था। वे आनंद से भर गए और परमेश्वर की स्तुति करने लगे। उन्होंने जहां-जहां गए सबको बताया, हमने उद्धारकर्ता को देखा है। कई महीनों बाद पूर्व दिशा से कुछ ज्ञानी पुरुष आए। उन्होंने एक विशेष तारा देखा था और समझ गए कि ये एक महान राजा का संकेत है। वे यरूशलेम पहुँचे और राजा हेरोदेस से बोले, वह बच्चा कहाँ है जो यहूदियों का राजा जन्मा है? हेरोदेस डर गया, पर उसने कहा, जाओ उस बालक को ध्यान से खोजो। जब मिल जाए तो लौटकर मुझे बताना, ताकि मैं भी जाकर उसे प्रणाम कर सकूं। ज्ञानी लोग तारे के पीछे चले और तारा वहीं रुक गया जहां यीशु था। वे अंदर आए, घुटनों के बल झुके और बालक यीशु की आराधना की। उन्होंने उसे उपहार दिए, सोना, लोबान और गंधरस। उसी रात परमेश्वर ने ज्ञानी लोगों को स्वप्न में कहा, हेरोदेस के पास मत लौटना। इसलिए वे दूसरे रास्ते से अपने देश लौट गए। फिर यूसुफ को भी स्वप्न में संदेश मिला, यूसुफ, मरियम और बालक को लेकर तुरंत मिस्र भाग जाओ।
हेरोदेस बालक को मार डालना चाहता है। यूसुफ उसी रात उठा और निकल पड़ा। कुछ समय बाद हेरोदेस मर गया। फिर परमेश्वर ने यूसुफ से कहा, अब लौट जाओ। वे नासरत लौट आए और वहीं यीशु बड़ा हुआ, बुद्धि, प्रेम और परमेश्वर की कृपा से भरा हुआ। यीशु का जन्म हमें सिखाता है कि परमेश्वर का प्रेम सबके लिए है। वो राजा बनकर नहीं, बल्कि एक साधारण बच्चे के रूप में आया। वो हमें क्षमा, दया और शांति देना चाहता है। इसलिए हर क्रिसमस हमें ये याद रखना चाहिए कि सच्ची खुशी उपहारों में नहीं, बल्कि परमेश्वर के प्रेम को बांटने में है। परमेश्वर की महिमा आकाश में ऊंचाई पर हो और पृथ्वी पर शांति हो। लूका 2:14।